It become half V max square into 2 upon a ना 2 upon a 2 upon a यही होगा ना ओके 2 अपॉन ए ओके सो हाँ एक काम करते हैं इसको पहले हटा देते हैं 2 अपॉन ए सो ये आपका लेंथ कितना आ जाएगा 2 चला जाएगा v max स्क्वायर 2 चला जाएगा अपॉन ए ना तो v max कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l इंटू ए और l इज गिवन एज डिस्प्लेसमेंट एज दिया हुआ है तो v max आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ s इंटू ए ये तो लेंथ का फॉर्मूला था एक और फॉर्मूला था टाइम का देखो नोट्स में देखो एक टाइम का एक और फॉर्मूला था टाइम का फॉर्मूला क्या टाइम का फॉर्मूला था t इज इक्वल टू हाँ टाइम का फॉर्मूला था t इज इक्वल टू वी मैक्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा तो एक काम करते हैं वी मैक्स की वैल्यू रख देते हैं ऊपर से s इंटू ए और अल्फा बीटा सेम है तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए तो अंडर रूट ऑफ s इंटू ए इंटू 2 अपॉन ए को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 बाहर रह जाएगा s अपॉन ए आ जाएगा दिस वन तो ये आ गया ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यू हैव टू यूज फॉर्मूला डायरेक्टली ये प्रॉब्लम नंबर 27 था सर हाँ यस सर क्वेश्चन नंबर 23 इस चैप्टर का है क्या? एक मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 जस्ट होल्ड ऑन नहीं वेक्टर का है ये वेक्टर का आपको याद है मैंने वेक्टर बताया था 23 वेक्टर का है जस्ट वेट अब तो वेक्टर कर लिया सभी लोगों ने कर लिया है तो वेक्टर में क्या था कि अगर कोई वेक्टर है जैसे हियर दिस इज वेक्टर आर और ये दूसरा वेक्टर आर एंगल कितना है थीटा सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हाँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैग्नीट्यूड हाँ डिस्प्लेसमेंट वेट वेक्टर का आपको बताया दो वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं तो शॉर्टकट फॉर्मूला याद करो जस्ट वेट इसका मैं एक मिनट फिर से बताया शॉर्टकट फॉर्मूला याद करो मैंने आपको दिया था अगर ये एक्स होगा और 2x ये sin थीटा बाई 2 हाँ वो डायरेक्ट रिजल्टेंट ले लेंगे तो रिजल्टेंट आर आता था तो आर का फॉर्मूला था 2x sin थीटा बाई 2 ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना अब आप कहेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे आ रहा है देखो ध्यान से समझाता हूँ ये फॉर्मूला तो याद है ना सबको ये माइनस का फॉर्मूला था माइनस का मैं लिख देता हूँ माइनस का फॉर्मूला था माइनस का अगर जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ये रेडियस आर है वो पार्टिकल इधर आ जाता है तो रेडियस आर हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ये होगा देखो जरा ये होगा डिस्प्लेसमेंट तो लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज करो जरा लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या था सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं सेम ऑर्डर वाले कौन है जहां पे आर खत्म हो रहा है वहां से एस स्टार्ट हो रहा है आर खत्म हो रहा है स्टार्ट हो रहा है तो सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं अपोजिट ऑर्डर वाला उसका आंसर होता था ना याद है ट्राइंगल लॉ में सेम ऑर्डर वाले ऐड होते थे और अपोजिट ऑर्डर वाला उसका आंसर होता था सेम ऑर्डर में कौन से हैं आर प्लस एस और अपोजिट ऑर्डर में क्या है आर
तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, r माइनस आर। तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो माइनस का फॉर्मूला शॉर्टकट क्या था, 2x sin थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मॉड ले ले, अगर डिस्प्लेसमेंट ले ले तो आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। ट्राइंगल लॉ यूज किया है, ट्राइंगल लॉ, सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं ट्राइंगल लॉ में, अपोजिट ऑर्डर वाला सब्ट्रैक्ट, अपोजिट ऑर्डर वाला उसका आंसर होता है। सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं, अपोजिट ऑर्डर वाला उसका आंसर होता है। तो सेम ऑर्डर वाले कौन से, आर और एस सेम ऑर्डर में, तो ये ऐड हो रहे हैं, और अपोजिट ऑर्डर वाला उसका आंसर है। ठीक है, तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन हो रहा था, तो क्विक फॉर्मूला यूज किया हमने, अगर माइनस करना है तो 2r sin थीटा बाई 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। तो एक्चुअली वेक्टर पे रिलेटेड था ये। ओके इसको, Sir, हाँ हाँ बच्चा, can you show the solution of 27th question? जस्ट होल्ड ऑन। 27th, ये आप लोग फॉर्मूले की लिस्ट देखना, उसमें फॉर्मूलेज मिलेंगे, मैंने Okay, sir. कराया हुआ होगा कहीं पे, देख लेना बच्चा। सर बट मुझे ये नहीं समझा। विच वन, सर दिस 27th वन। 27th वन, एक में रुको रुको रुको, सर 27 आपने 1/अल्फा और 1/बीटा क्यों लिया? नहीं, ये मैंने कराया हुआ क्लास में। हाँ आयुष, सर आपने कराया। हाँ बोलो, दोबारा कराऊं क्या इसको? यस सर। अच्छा मैं दोबारा, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, होल प्रॉब्लम में रिपीट करता हूँ, ठीक है। लेट मी मेक अ न्यू पेज, हाँ मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, आई एम टेकिंग अ न्यू पेज, हाँ जस्ट वेट। हाँ वो इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ, किसी का अगर मिस हो गया होगा, एब्सेंट हो गया तो दे कैन सी इट। ओके सी यो एरियन पिटिशन, क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हाँ, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोबारा करा रहा हूँ, हाँ ये याद कर लेना सब लोग, फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक्सेलरेशन अल्फा reaches maximum velocity Vmax, then brakes applied, and car comes to rest, फिर रुक जाता है, under constant retardation बीटा। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जर्नी कैसी है कार की, लुक यार ये जर्नी है इसकी, यहां से स्टार्ट कर रहा है और इधर फिनिश कर रहा है। स्टार्ट कर रहा है कार, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 0, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्टार्ट करता है, उसका एक्सीलरेशन कितना दे रखा, अल्फा। थोड़े समय बाद कार की स्पीड मैक्सिमम पे आ जाती है, दैट इज इक्वल टू वी मैक्स। फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक्स अप्लाई करता है, उसके बाद कार विल कम टू रेस्ट अंडर कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा एंड जर्नी कंप्लीट्स, जर्नी खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जर्नी फिनिश हो गई। अच्छा उसने रिटार्डेशन क्या दे रखा है, बीटा है, और एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, अल्फा है। तो देखो पिक्चर कैसी दिख रही तुमको, कार ने बिल्कुल स्टार्ट किया, उसने 0 से स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाता जा रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा, स्पीड मैक्सिमम पे आ गई, मैक्सिमम आने के बाद जैसी मैक्सिमम पे आई उसने ब्रेक अप्लाई किया एक टाइम पे आने के बाद, और एकदम से फिर ब्रेक अप्लाई किया, उसको रोक दिया। ठीक है, इट्स लाइक दिस वे।
तो हमने जब ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये जो पिक्चर है ना कार की, इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे कैसे ग्राफ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे? तो जस्ट इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना चाहता हूँ। तो सी हियर, इधर टाइम ले लेते हैं और इधर वेलोसिटी ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, ठीक है। अच्छा, कार ने स्पीड स्टार्ट किया और वो स्पीड बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है और वो मैक्सिमम पे आ जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो मैक्सिमम पे आ जाता है, दैट इज वी मैक्स। ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, वी मैक्स। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया और उसके बाद वो रुक जाता है, दैट इज ब्रेक अप्लाई किया, वो रुक गया वापस। एक्सलेशन दे रखा उसने अल्फा और रिटार्डेशन दे रखा है बीटा, और ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट है, वी मैक्स, ठीक है। अच्छा, जब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है उस पर उसकी स्पीड, जब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, जब उसका एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इन द मीन टाइम उसने क्या किया? जस्ट वेट, हाँ, एक्सेलरेशन का टाइम कितना लिया हमने? t1, और रिटार्डेशन का टाइम कितना लिया था? t2, और मैंने टोटल टाइम क्या लिया था? टोटल टाइम इज t। फिर मैंने बताया था सी हियर, अब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो जरा, दोबारा फिर से पूरा प्रॉब्लम डिस्कस, पहले बताओ ग्राफ समझ में आ रहा है? स्पीड इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम पे Yes, जा रहा sir. है, फिर ब्रेक अप्लाई कर रहा है, स्पीड कम करके 0 कर दिया वापस। एक्सलेशन का टाइम t1 हो गया, रिटार्डेशन का टाइम t2 हो गया, एंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कैपिटल T। ओके, नाउ सी अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, दिस वन, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था कि एक्सलेशन क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। अप्लाई दिस फॉर्मूला, अल्फा क्या होगा? tan थीटा, तो अल्फा tan थीटा यहाँ पर क्या आएगा इस फर्स्ट ट्रायंगल में? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हाइट क्या आ रही है? वी मैक्स अपॉन t1। इसी तरह बीटा भी ले लेंगे, बीटा भी स्लोप होगा, दैट इज tan थीटा। अब के इधर से ट्रायंगल ले लो, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो बीटा क्या आ जाएगा? वी मैक्स अपॉन t2। दो इक्वेशन आ गया। तो दोनों तरफ का हमने क्या किया? स्लोप निकाल लिया बेटा, स्लोप निकाल लिया। इसको θ1 कर दो, इधर इसको θ2 कर देते हैं। स्लोप निकाल लिया हमने। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो v मैक्स अपॉन t1, उधर क्या आ गया? v मैक्स अपॉन t2। v मैक्स क्या? हाइट, ट्रायंगल की हाइट कितनी है? ट्रायंगल की हाइट देखो डायग्राम में क्या दिख रही है? v मैक्स, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अच्छा, फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का रेशियो ले लो, तो क्या मिलेगा? अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दिस वन, तो 3 इक्वेशन कैसे आए वो ध्यान समझ में आया। 1 और 2 कैसे बनाया? एक्सलेशन अल्फा tan थीटा होता है, स्लोप होता है, उससे निकाल लिया। यहां तक समझ में आया तो आगे पढ़ाना स्टार्ट करें फिर। Yes, sir. अच्छा, अब हमने क्या किया? सी लुक हियर, अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो एरिया होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया निकालते हैं। सी इसका एरिया S1 है, इसका एरिया S2, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, तो एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, पहले वाले के एरिया, दिस वन एरिया क्या बनना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ t1 इंटू
वी मैक्स। सिमिलरली दूसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट V2 इंटू वी मैक्स। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज इक्वल टू S1। दोनों का रेशियो ले लो, टेक द रेशियो, तो क्या आ जाएगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इक्वेशन नंबर 4। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 कैसे आया, एरिया बिलो हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट वी मैक्स ले लो बेटा, हाइट जो है ना वी मैक्स ले लेंगे, हाइट तो वी मैक्स है, हाइट इज वी मैक्स। ओ मैक्स, एक मिनट रुको बच्चा, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, एक सेकंड। यस, अब मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? बैकग्राउंड Yes, sir. में, बैकग्राउंड में कुछ और आवाज आ रही थी ना, वो डॉगी था। ठीक है, चलो नाउ जैसी डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया बिलो द ग्राफ, तो एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है S1, और ड्यूरिंग रिटार्डेशन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है S2। दोनों का रेशियो निकाल लिया, ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, मला पण 2 वाजता जेवायला सोबत. दोनों को कंबाइन कर देते हैं। रुक जाओ हाँ. एक सेकेंड बस। तो 3 और 4 को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। 3 और 4 को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यूजिंग 3 and 4 हम क्या लिख सकते हैं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, दिस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद करके जाना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। ये 5 हो गया। अच्छा, अब तुमको टोटल टाइम ऑफ जर्नी चाहिए। टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जस्ट वेट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, T1 प्लस T2। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 से T, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से इधर से इक्वेशन नंबर 1 से T1 निकालो, इक्वेशन नंबर 2 से T2 निकालो, क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 से अगर T1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, V मैक्स अपॉन अल्फा, और इक्वेशन नंबर 2 से अगर T2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, V मैक्स अपॉन बीटा। समझ में आया ना, T1 T2 कहां से निकालना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। तो T1 मिलेगा V मैक्स अपॉन अल्फा, T2 मिलेगा V मैक्स अपॉन बीटा। दिख रहा है ना आपको इक्वेशन नंबर 1 and 2, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो T1 मिलेगा V मैक्स अपॉन अल्फा और T2 मिलता है V मैक्स अपॉन बीटा। तो अब ये फॉर्मूला आ जा रहा है V मैक्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसीलिए मैंने वहां पे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया था, क्योंकि मैंने बोला भी था आप लोग याद करके जाओगे फॉर्मूला टाइम का। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा याद रखना एक्सेलरेशन होता है, बीटा क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल लेंथ ऑफ जर्नी कैसे मिलेगा, लास्ट फॉर्मूला टोटल लेंथ ऑफ जर्नी या टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे मिलेगा, सी यार ग्राफ कैसा है, इस तरह से ग्राफ, तो ग्राफ इज लाइक दिस वे, ग्राफ इस तरह से हमारा ग्राफ है, दिस वन, ये टी है और ये हाइट कितना था, वी मैक्स, हाइट वी मैक्स है। तो टोटल एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये टी की वैल्यू ना इधर से लाके
इधर रख दो, तो हाफ वी मैक्स स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये टोटल लेंथ ऑफ जर्नी आएगा। तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद करके जाना पड़ेगा, सॉल्व कर सकते हैं ऐसा नहीं है वहां पर, लेकिन काफी टाइम चला जाएगा आपका फिर। तो टाइम का फॉर्मूला याद करके जाना, ये लेंथ का फॉर्मूला टोटल लेंथ ऑफ जर्नी दैट वन, और फिर ये सब फॉर्मूले भी याद करके जाना। दिस वन देख लो, स्टेप समझ में आ रहे हैं क्या किया हमने? जैसी फिर से देख लो पूरा, अल्फा निकाला, बीटा निकाला, वो स्लोप से निकाला, tan थीटा से निकाला। एरिया कैसे निकालते हैं? वो तो ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लेते तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। फिर हमने दोनों का रेशियो लेके ये सब इक्वेशंस बना लिए। फिर टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैसे मिला? T1 T2 अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले से निकाल लिया, T1 T2 यहाँ पे रख दिया। और फिर टोटल लेंथ ऑफ जर्नी क्या मिलेगा? मतलब टोटल एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो T का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। T का वैल्यू रख दिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया, दिस वन हियर। इज इट क्लियर? अब समझ में आया ना 1/अल्फा 1/बीटा क्यों आ रहा था? अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा रिटार्डेशन है। इज इट क्लियर? देख लो बॉयज एंड गर्ल्स को। हाँ बेटा बोलो। सर ये फॉर्मूले सभी वैलिड है ना जब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हाँ, कांस्टेंट हो? हाँ कांस्टेंट हो और कुछ नहीं होना चाहिए, और नो एडिशनल पार्ट, ओनली एक्सेलरेशन एंड ब्रेक अप्लाइड रिटार्डेशन। ओके सर। मतलब जब भी अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगाने का ना? नहीं नहीं नहीं, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए। अब देखो अब कैसे, अब देखो ये प्रॉब्लम इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही? वापस आते हैं अपने नोट्स पे, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे न्यूमेरिकल्स। सर हाँ बेटा। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 42 देखो ना, मैच कर रही है क्या ये फॉर्मूले से? 27 देखो मैच कर रहा था, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दैट अ ट्रेन में हैव इज ए, मतलब अल्फा बीटा दोनों ए दे रखा, मतलब इस क्वेश्चन में अल्फा का भी वैल्यू ए दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू भी ए दिया हुआ है। द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन कैन गेट फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन इज, तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया? लेंथ का फॉर्मूला यूज किया, उससे हमने वी मैक्स निकाल लिया। देखो राइट में अभी आते हैं बेटा, एक सेकंड आपके क्वेश्चन पे आते हैं, अभी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे। हाँ, तो वी मैक्स पे टाइम का फॉर्मूला यूज कर लिया, वी मैक्स का इक्वेशन उसमें रख दिया तो मिल गया हमको, मैच कर रहा था। हाँ, अब कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? यस, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 42। हाँ 42 मैच करता है, यू कैन ट्राई यूजिंग दिस फॉर्मूला, 42 मैच करता है। 42, एक मिनट रुको, नहीं 42 एक सेकंड रुक जाओ। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट अंडर 10, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। A rate of 10 and retard uniformly at a rate of 20, the least time in which it will complete a journey of 5 kilometer is the maximum speed is, देखो दिख तो वैसा रहा है लेकिन इन्होंने सब तो दे दिया है, निकालना क्या है फिर? नहीं नहीं नहीं, ये उससे थोड़ा ये डिफरेंट प्रॉब्लम था एक्चुअली ये। हाँ वैसे मिलता जुलता है, बट इसमें थोड़ा सा ना, जब ये आया था ना फर्स्ट टाइम तो ये प्रॉब्लम किया था बच्चों को, बच्चों ने वही फॉर्मूला यूज कर लिया था, आंसर ठीक से आया नहीं था। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया इसीलिए नहीं यूज करेंगे क्या वो फॉर्मूला? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिस्टेंस दिया था एक्चुअली। ये Vmax आ रहा है 72 किलोमीटर, Vmax आ रहा है दैट इज 72 किलोमीटर। आपको पूरा 5 किलोमीटर चेक करना पड़ेगा, आपको पूरा 5 किलोमीटर चेक करना पड़ेगा। हमारे पास S1 और S2 के फॉर्मुलेस क्या थे? हमारे पास S1 S2 फॉर्मुले हाफ T1 इंटू वी मैक्स, यही था ना? S1 S2 के फॉर्मुले क्या थे? हाफ T1 इंटू वी मैक्स। तो आपको सब मतलब आपको जस्ट वेट, ये प्रॉब्लम मैच नहीं कर रहा था एक्चुअली। ये प्रॉब्लम जब फर्स्ट टाइम आया था ना तो स्टूडेंट ने ट्राई तो किया यूजिंग दैट वन, लेकिन वो वर्क नहीं हो पाया। इज इट क्लियर? ये इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे अच्छा, वैसे आप कहेंगे फिर हमको कैसे समझ में आएगा कि करना है नहीं करना है? एक्चुअली प्रॉब्लम था
ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, ये आईआईटी का क्वेश्चन है बेसिकली, और काफी बच्चों ने तो वही अप्लाई करने की कोशिश किया पूरा जो हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ाते थे, जो हमने अल्फा बीटा पढ़ाया था, करने की कोशिश बहुत किया, लेकिन वो प्रॉपर आंसर आया नहीं उनका। तो एक्चुअली इसका स्टेप बिल्कुल अलग था, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। आपको स्टेप एक्चुअली जानते हो कि यहाँ पे हिडन है, हिडन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हिडन क्या है, इसमें एक्चुअली ग्राफ ऐसा नहीं है, मैं आपको हिडन ग्राफ बता रहा हूँ। एक्चुअली ग्राफ ऐसा है, ये ट्रेपीजियम वाला ग्राफ है, मतलब पहले वो स्पीड बढ़ता है, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट होता है, वो दिया नहीं इसमें, और उसके बाद ब्रेक अप्लाई करता है, रिटार्डेशन होता है। तो ये पार्ट हिडन है उसमें, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट है, वो इसमें दिखा नहीं रखा है, ठीक है। अच्छा, उसने सीक्वेंस भी कुछ प्रॉपर नहीं दिए। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई भी बॉडी है उसका एक्सीलरेशन दे रखा है और उसका रिटार्डेशन दे रखा है। उसने पूरी जर्नी, उसकी जर्नी कैसी हो रही वो सीक्वेंस नहीं दे रखा उसने, देखो सीक्वेंस मिसिंग है, सीक्वेंस मिसिंग है। उसने ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था, अभी कराया था अल्फा बीटा वाला, तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस दिया था ना। जस्ट वेट, मैंने आपको यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस दिया था कि नहीं क्वेश्चन में, देखो ये वापस आते हैं सीक्वेंस। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा, रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स एंड देन ब्रेक्स अप्लाइड एंड कार कम्स टू रेस्ट, मतलब सीक्वेंस दे रखा है कि पहले अल्फा हुआ, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी पाया, फिर ब्रेक अप्लाई किया। इस वाले प्रॉब्लम में सीक्वेंस मिसिंग है, पूरा सीक्वेंस मिसिंग है। अब इस प्रॉब्लम में वापस आओ, तो क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है? क्या सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, उसने तो सीक्वेंस दिया ही नहीं। उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रखी कि कार की मैक्सिमम एक्सीलरेशन 10 हो सकता है, कार का मैक्सिमम रिटार्डेशन 20 हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है 5 किलोमीटर है, और वी मैक्स दे रखा है। सीक्वेंस बिल्कुल नहीं दे रखा है, सीक्वेंस नहीं दिया है ना बेटा, तो आपको कैसे मालूम कि वो पहले इस तरह का मेथड कर रहा है? जस्ट वेट, सीक्वेंस नहीं दे रखा है, इसलिए आपको कैसे समझ में आएगा कि वो ये वाला पार्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है, क्योंकि सीक्वेंस बिल्कुल मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूं। सी ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं 42, समझने की कोशिश करो, ठीक है। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10, ठीक है। और हाँ, और उसको पहले वेलोसिटी वी मैक्स कितना दे रखा है? दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 72 इंटू 5/18, 18 4 जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसने एक्सीलरेशन कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर, अच्छा नहीं वेट, सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया है। एक्सीलरेशन इज गिवन, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं 0.1 कर लेते हैं, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप ठीक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा? 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अच्छा, तो ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होगा ना, लेकिन टाइम तो मिसिंग है, तो एक काम कर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करो, लिमिट हम लोग वाला यूज करेंगे। हाँ, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, S निकाल लेते हैं पहले। हाँ, फाइनल कितना है? 20 स्क्वायर, इनिशियली 0 है, A कितना है? 0.1, डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा? 400/0.2, तो S कितना आएगा? 2000 ना, 2000 मीटर, 2000 मीटर मतलब कितना हो गया? 2 किलोमीटर। इसका मतलब इसने 2 किलोमीटर एक्सेलरेशन किया, क्योंकि सीक्वेंस कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब मिसिंग है, तो 2 किलोमीटर उसने एक्सेलरेशन किया, इसका मतलब। तो आउट ऑफ 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इज एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर का एक्सेलरेशन हो रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, सी द फर्स्ट स्टेप। Yes, sir, understood. ठीक है। अच्छा, अब उससे अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, चलो ब्रेक अप्लाई करके रोकने की कोशिश करते हैं। नाउ ब्रेक्स अप्लाइड, सेकंड पार्ट। हाँ, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं।
वी मैक्स और v दे रखा है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे इसको। एक सेकेंड, हाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड v मैक्स। फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लेते हैं। रिटार्डेशन कितना है, दैट इज इक्वल टू 20। डिस्प्लेसमेंट इसमें भी निकाल लेते हैं, पहले इसमें भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। सर 0.2 होगा ना मीटर पर सेकेंड? हाँ 0.2 करेंगे इसको, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे। हाँ अब इसमें का सेकेंड पार्ट करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। रिटार्डेशन हो रहा है तो -2as, फाइनल इज 0, इनिशियल 20 ले लेंगे। रिटार्डेशन है 0.2 इंटू s, तो 0.4 s इज इक्वल टू 400, तो s इज इक्वल टू 400 अपॉन 0.4 इधर इक्वल टू 1000, तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। इसका मतलब आउट ऑफ 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक्सीलरेशन हो रहा है और 1 किलोमीटर रिटार्डेशन हो रहा है, तो बीच का पार्ट तो मिसिंग हो गया ना। फिर 5 किलो बाकी 2 किलोमीटर का क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज था कि बाकी 2 किलोमीटर का क्या हुआ फिर, क्योंकि टोटल तो 5 किलोमीटर दे रखा है, तो फिर उसको आपको बीच का जो 2 किलोमीटर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी लेना पड़ेगा आपको। इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बीच के 2 पार्ट पे आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो जस्ट हियर देखो ध्यान से, ये तुम्हारा अब देखो डायग्राम कैसा बनेगा, लुक हियर। हाँ आपका डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, सी हियर। Now it is coming like this way. ये 3 पार्ट आ रहे हैं, ये एक्सेलरेशन का है, ये रिटार्डेशन का, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का। v max कितना आ रहा है, v max आ रहा है दैट इज इक्वल टू 20। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे कितना ट्रेवल कर लिया उसने, यहाँ पे ट्रेवल कर लिया उसने 2 किलोमीटर, यहाँ ट्रेवल कर लिया 1 किलोमीटर रिटार्डेशन में ट्रेवल कर लिया। अब तो बीच में फिर कितना आएगा, 2 किलोमीटर कांस्टेंट वेलोसिटी का भी पार्ट आ जाएगा ना फिर। अब टोटल बनेगा 5 किलोमीटर, अब टोटल 5 किलोमीटर बनेगा। आर यू गेटिंग? सो आपको तीनों का टाइम चाहिए होगा, इसका टाइम ले लेते हैं t1, इसका टाइम ले लेते हैं इसका टाइम ले लेते हैं t2, इसका टाइम ले लेते हैं t3, ठीक है, t1 t2 t3। तो एक काम करते हैं, जैसे ये जस्ट अ मिनट, एक सेकंड बच्चा। हाँ हाँ जस्ट अ मिनट। हाँ इसका टाइम निकाल लेते हैं पहले। इसका टाइम कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो वेलोसिटी कितनी 20, इनिशियल 0, a कितना है 0.1, टाइम ले लेते हैं t, तो 20 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू 200 सेकेंड, 200 सेकेंड्स आ गए। तो एक्सीलरेशन का टाइम मिल गया 200 सेकेंड, एक्सीलरेशन का टाइम मिल गया, जस्ट वेट, एक्सीलरेशन का टाइम क्या, व्हाट इज गोइंग हियर, जस्ट अ मिनट। बॉयज एंड गर्ल्स डू वन थिंग, आप लिंक चेंज करेंगे क्या, Yes, sir. लिंक चेंज कर लो फिर हम आते हैं। कब लेक्चर खत्म